नमस्कार सभी को। आज की इस वीडियो में एनसीईआरटी क्लास 10 साइंस चैप्टर 1 क्विक रिवीजन हिंदी मीडियम में हम करेंगे। इस वीडियो से क्लास 10th वाले स्टूडेंट्स को भी लाभ होगा। इसके साथ साथ जो कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत ही उपयोगी ये वीडियो साबित होगी। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है, रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? तो रासायनिक अभिक्रिया वह रासायनिक परिवर्तन जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन, रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? वह रासायनिक परिवर्तन जिसमें अभिकारक उत्पाद में परिवर्तन। रासायनिक अभिक्रिया, पहला क्वेश्चन, रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? तो वह परिवर्तन पहला क्वेश्चन, रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? तो वह रासायनिक परिवर्तन जिसमें अभिकारक उत्पाद में परिवर्तित होते हैं रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। दूसरा क्वेश्चन, रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया को संकेतों व प्रतीकों में व्यक्त करना रासायनिक समीकरण कहलाता है। रासायनिक समीकरण का एक उदाहरण दीजिए। तो रासायनिक समीकरण का एक उदाहरण जैसे H2 + O2 2H2O, ये रासायनिक समीकरण का एक एग्जाम्पल हो गया। उसके बाद है जिंक और तनु HCl की क्रिया लिखिए। जिंक Zn + HCl, हमने कहा ZnCl2 + H2। यहां देखने वाली बात यह कि बैलेंस नहीं है, इसलिए यहां पर 2 लगाना पड़ेगा। उसके साथ साथ इसमें ध्यान रखेंगे कि धातुएं जो भी हैं वो अम्लों के साथ क्रिया करके कौन सी गैस देती है? हाइड्रोजन गैस देती है, तो ये याद रखेंगे। उसके बाद है FeSO4 2FeSO4 टूट जाता है Fe2O3 + SO2 + SO3। तो ये किस प्रकार की क्रिया है? तो ये आप देख रहे हो, ये एकल अभिकारक था, ये टूटकर 3 उत्पाद में परिवर्तित हो रहा है, तो इसका मतलब ये वियोजन अभिक्रिया है। फिर अगला है, संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं? तो वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं? वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकारक टूटकर 2 या 2 से अधिक उत्पाद में परिवर्तित हो जाता है, वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। जैसे ये एग्जाम्पल है इसका। विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं? वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक अभिक्रियाशील धातु कम अभिक्रियाशील तत्व को विस्थापित कर देता है उसके यौगिक से, तो उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। द्विविस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं? वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें विभिन्न अभिकारकों के में द्विविस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं? वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें विभिन्न अभिकारकों में आयनों का आदान प्रदान होता है, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। फिर नेक्स्ट है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया किसे कहते हैं? वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा या ऊर्जा का उत्सर्जन होता है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। ऊष्माशोषी अभिक्रिया किसे कहते हैं? वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है, ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहलाती है। फिर नेक्स्ट है, उपचयन अभिक्रिया किसे कहते हैं? वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि अथवा हाइड्रोजन की हानि होती है, तो उपचयन अभिक्रिया कहलाती है। अपचयन अभिक्रिया किसे कहते हैं? वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की हानि और हाइड्रोजन की वृद्धि हो, उसमें क्या कहेंगे? अपचयन अभिक्रिया। अवक्षेपण अभिक्रिया किसे कहते हैं? वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अवक्षेप बनते हैं। उपोपचयी अभिक्रिया किसे कहते हैं? वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उपचयन और अपचयन दोनों प्रकार की अभिक्रियाएं एक साथ होती है, उपोपचयी अभिक्रिया कहलाती है। संराक्षण किसे कहते हैं? धातुएं नमी और वायु और अम्ल के संपर्क में आने पर क्षीण हो जाती है, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? संराक्षण कहते हैं। विकृति गंधिता किसे कहते हैं? तैलीय अथवा वसायुक्त खाद्य पदार्थ के ऑक्सीकरण के कारण उनके रंग, गंध व स्वाद में परिवर्तन हो जाता है, इसे विकृति गंधिता कहते हैं। जंग का रासायनिक सूत्र लिखिए। तो जंग का रासायनिक सूत्र है Fe2O3
XH2O, ये जंग का रासायनिक सूत्र है। बिना बुझे चुनने का सूत्र बताइए, तो बिना बुझे चुनने का सूत्र है CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। बुझे हुए चुनने का सूत्र बताइए, तो CaOH ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये बुझे हुए चुनने का सूत्र है। श्याम श्वेत फोटोग्राफी में उपयोग रसायन का नाम बताइए, तो होता है AgBr, यानी कि सिल्वर ब्रोमाइड। फिर है लेड नाइट्रेट का सूत्र लिखिए, तो PbNO3 ट्वाइस, ये लेड नाइट्रेट का सूत्र है। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और आपका रिवीजन अच्छे से हो गया होगा। और ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, चैप्टर 1 एनसीईआरटी क्लास 10th की के लिए सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। थैंक यू।